और फतेहपुर के हदील अजीज सियासी रहनुमा हाफिज अयाज साहब आज की तज़ीमुश्शान कुल हिंद ऑल इंडिया ग़ज़लिया का मुशायरे का रिबन काट कर आगाज और इफ्तिताह करने के लिए उनके हमरा जनाब हाफिज अयाज साहब और उनके हमरा जनाब इरशाद अहमद साहब कमर, जनाब मिराज अहमद साहब प्रधान, जनाब मोहम्मद हारून साहब प्रधान मुहारी व तमाम मेहमानान इकराम ने आज के तज़ीमुश्शान कुल हिंद ऑल इंडिया ग़ज़लिया मुशायरे का आगाज और इफ्तिताह किया। आप बहुत देर से गुफ्तगू मोहम्मद शोएब साहब की समाप्त कर रहे थे और ये मुशायरे के बाइस से बरकत बनाने के लिए इस मुशायरे से वक़ार हाफिज अयाज अहमद साहिब और मेहमान खुसूसी मोहतरम इरशाद अहमद साहब ने भी आपसे गुफ्तगू फरमाई, मगर सुड़िया कई हवालों से मैंने सुन रखा था यहाँ के मुशायरे के बारे में। आज ये पहली हाज़िरी है, अतराफ़ में तो कई बार आना हुआ, मगर जिस तरह से मुशायरा सजना चाहिए उस तरह से आपकी समातें भी तैयार नहीं हुई हैं। और मैं चाहूँगा कि जब आप तैयार हो जाएंगे उसी अंदाज में जो मेरा मिजाज है इस मुशायरे का आगाज़ करूँगा। मुझसे कभी ये शोएब साहब ने भी एक बात कही कि आप सब लोग अपनी नशिश तैयार कर लें, या अगर नशिश समझ में आया तो साफ बताता हूं कि आप जहाँ खड़े हुए हैं वहाँ पर आकर बैठ जाएं, क्योंकि मुशायरा ये 30 मिनट करने हैं, पूरी रात महफिल है। तो जो सामने की जानिब जो लोग हमें अच्छा महसूस नहीं होगा कि हम आपके सामने बैठे होंगे और आप खड़े होंगे। तो मैं आगाज में आपकी तालीम के बजाय बल्कि इसी तरह से आपसे इजाजत चाहता हूं कि आप अगर बैठ जाएंगे थोड़ा सा इस महफिल को खूबसूरत बना लें। कहीं कोई आप लोगों को दिक्कत आएगी तो उसकी जिम्मेदारी भी है। इस बात का मैं पूरा ख्याल रखता हूं। अगर हमारी सामाईन को कुछ देखने में या कुछ ये जो यूट्यूब चैनल हैं हमारे, इनके जरिए से कोई भी कहीं दिक्कत अगर हो तो आप आपसे कह सकते हैं, मगर थोड़ा सा बैठ जाए। जो दाई बाई जानिब के लोग हैं वो घर से मूड बना चलिए, इसी तरह से मुशायरा समाप्त करना है। बहरहाल उन सब का भी शुक्रिया जो मामे हैं तशरीफ लाई उनका भी शुक्रिया। आप बैठ जाए थोड़ा सा, मेरे भाई जो ये बिछाने के इंतजाम थे अगर आप पहले कर लिए होते तो अच्छा होता, क्योंकि मुशायरा वाकई ताक़ीद से फैरी तरतीब है और वो शोराए किराम हैं जिन्हें बार-बार फरमाइश की जाती है जिनको सुनने के लिए। तो आप सब बैठ गए हैं तो एक मतलब एक शेर पढ़ता हूं और फिर आपसे गुफ्तगू का आगाज और इस मुशायरे का भी आगाज। उदासी की पुरानी टहनियों पर, उदासी की पुरानी टहनियों पर नए पत्ते निकलना चाहते हैं। उदासी की पुरानी टहनियों पर नए पत्ते निकलना चाहते हैं। वो सारे लोग मेरे साथ आए जो ये मंजर बदलना चाहते हैं। वो सारे लोग मेरे साथ आए जो ये मंजर बदलना चाहते हैं। दोस्तों आज के अज़ीमुश्शान जो ये कुल मुशायरा है मसले उनसे मुक़द्दस हज़रत बुलंद शाह शहीद मर्द रहमतुल्लाह अलैह सुड़िया रामनगर का जो मुनक़्क़िद है इसकी बाबाकार सदारत मोहतरम मकाम हाफिज अयाज अहमद साहिब जिला समाजवादी पार्टी बाराबंकी, जो एक बड़ी अदबी शख्सियत है, माहिर इरफान भी है, माहिर फ़न भी है। और आज के इस मुशायरे में हमारे खुसूसी मोहतरम इरशाद अहमद कमर साहिब चेयरमैन फतेहपुर, आप बड़े अदब नवाज़, मेरी बड़ी खुशी है कि गालिब 10 दिन के फ़र्क से दूसरी मुलाकात मोहतरम इरशाद अहमद कमर साहब से मेरी हुई। उनके साथ डॉक्टर साहब दीगर जो मैं जिक्र ज़रूर समझता हूँ इस महफिल के बल्कि सोच के बहुत सी तरतीबात हैं आपके सोच में। उसके सरपरस्त मोहतरम मोहम्मद इमरान प्रधान साहब, तो आपके हदील अजीज नेता भी हैं, प्रधान भी हैं, भाई भी हैं। कुछ ज़रूरियात की तहत वो लोग गए हैं, जल्द तशरीफ लाएंगे। उनके फर्जंद आली जनाब फरहान सारी तशरीफ फरमा है। कन्वीनर मुशायरा जनाब इस्लामपुरी और मोहतरम कारी परवेज़ यज़दानी जिनका आबाई ताल्लुक बस्ती से है, तो एक बड़ा खुशी है उनके अंदर जब ये उनकी बस्ती में मुशायरा मुनक़्क़िद है। इसके अलावा मैं जिक्र ज़रूर समझता हूं जनाब शोएब साहब जो आपसे गुफ्तगू कर रहे थे, मेंबरान अहदेदारान कमेटी के सलीम गुल्लू नेताजी असलम जोड़ी वाले राजू रेडीमेड साहब, जमील हार्डवेयर, छोटको बेरिया पुरवा, आमिल अमीन साहब, सारी मत फरहान, जमील हुसैन, दीगर जो हज़रात हैं।
दोस्तों तो आपकी समाप्ति अगर तैयार हो गई हो, जिन्हें बैठना था वो बैठ रहे हैं, तो एक बार जोरदार तालियों से मुझे इजाजत है कि थोड़ी सी गुफ्तगू मुशायरे का आगाज हो। मैं चाहता हूँ निज़ामे कोहन बदल डालूं, मैं चाहता हूँ निज़ामे कोहन बदल डालूं, मगर ये काम फकत मेरे बस की बात नहीं। मैं चाहता हूँ निज़ामे कोहन बदल डालूं, मगर ये काम फकत मेरे बस की बात नहीं। उठो उठो मेरी दुनिया के आम इंसानों, ये काम सबका है, दो चार दस की बात नहीं। ये काम सबका है, दो चार दस की बात नहीं। दोस्तों मुझसे बहुत खूबसूरत कुछ जनाब हाफिज अयाज साहब और मोहतरम इरशाद अमर चेयरमैन साहब फरमाई। और जो पैगाम होना चाहिए एक अदबी महफिल का, एक अदबी इंसान का, वो उन्होंने अपनी तकरीर के हवाले से, अपने खिताब के हवाले से पेश किया। दोस्तों वाकई जरूरी है कि बहुत से चैलेंजेस थे हमारे सामने, मगर आप सब सर बुलंद हुए, आपने अपने इत्तेहाद को सलाम रखा था। मगर इसके पसे मंजर गौर करना जरूरी है कि इत्तेहाद भी जब सलामत है जब आप अपनी कौम को, खुद को, अपने बच्चों को तालीम का दामन मजबूत रखेंगे। क्योंकि तालीम एक ऐसा जेवर है कि उस तालीम से ही अच्छे और बुरे में फर्क करने का सलीका आता है। तालीम से ही इंसान झूठ और सच में फर्क करने का एहसास करता है। तो इस मुशायरे का, बल्कि तमाम जो मेहमान हैं, इनके हवाले से मैं एक बात जरूरी आप तक भी पहुंचाना चाहता हूं कि जिस तरह से आपने अपना इत्तेहाद सलाम रखा है, उसीलिए जरूरी है कि आप अपनी तालीम का दामन थामे, अपनी ज़बान के फरोग के लिए भी कुछ करें। और खुशी की बात यह है कि यहाँ जो मेले गुज़िश्ता वहाँ कुछ म्यूजिक पार्टीज होती थी, मगर इस बार ये कव्वालियों का प्रोग्राम और ये उर्दू ज़बान की महफिल मुनक़्क़िद हुई। कल भी मेरे वतन के मारूफ कव्वाल जनाब तस्लीम आरिफ साहब का प्रोग्राम है। तो खुशी की बात है कि आपने अपनी तहज़ीब को पहचाना, अपने कल्चर, अपनी संस्कृति को पहचाना। तहज़ीब हमारी क्या है दोस्तों? फ़ख्र करेंगे कि हम ज़बान की मोहब्बत में आज हम मुत्तहिद हुए हैं। वो ज़बान जिसका बहुत बड़ा ताउन इस हिंदुस्तान को आज़ाद कराने में रहा, वो ज़बान जिसका बहुत बड़ा ताउन हमारे हिंदुस्तान की तमाम कौमों को यकजा करने में रहा, वो ज़बान जिसका बहुत बड़ा ताउन इस हिंदुस्तान को पूरी दुनिया में मुमताज बनाने में रहा। कितनी प्यारी ज़बान है उर्दू, कितनी प्यारी ज़बान है उर्दू, मेरे भारत की शान है उर्दू। मुल्क में अनगिनत ज़बानें हैं, सब ज़बानों की जान है उर्दू। मुल्क में अनगिनत ज़बानें हैं, सब ज़बानों की जान है उर्दू। इसको पाला अमीर खुसरो ने, इसने भारत में आँख खोली है। मेरी उर्दू नहीं है बाहर की, ये भी भारत की एक बोली है। मेरी उर्दू नहीं है बाहर की, ये भी भारत की एक बोली है। तो ये ज़बान है, ये जो हमारी ज़बान नहीं बल्कि हमारी कौम की तहज़ीब है, हमारी संस्कृति है, हमारा कल्चर है, हमारा माशरा है। उस ज़बान की मोहब्बत में, उस ज़बान के फरोग के लिए आज आपने एक बुजुर्ग की निस्बत से ये मुशायरा मुनक़्क़िद किया है। मेले में जो मुशायरी महफिल मुनक़्क़िद की है, मेले से जो मुशायरे को मिलाया है, तो इसका मकसद ये भी जान लीजिए कि मेला एक ऐसी तहज़ीब है जहाँ अलग-अलग तरह के लोग मिलते हैं और मोहब्बत का इज़हार करते हैं एक दूसरे से। मेल मिलाप का नाम मेला है। बहुत सी बस्तियां ऐसी कि जहां लोगों को आपस में मिलने का जरिया नहीं था, वहां ये मेले का कंसेप्ट दिया गया कि मेले के जरिए से लोग अपने घरों से निकले, अपने अपने महल्ले से निकले और एक जगह इकट्ठे हो जाएं, एक जगह मुत्तहिद हो जाएं, एक दूसरे से मेल मिलाप रखें, एक दूसरे से मोहब्बतें बढ़ाएं, एक दूसरे से मोहब्बतों का इज़हार करें। तो जो मेले का कंसेप्ट है वही मुशायरे का कंसेप्ट है। मुशायरा एक ऐसी महफिल है जो मोहब्बत की तालीम देती है। मुशायरा बज़ाहिर ही बहुत सी मुखालिफ ताकतें हमारे जो साहिब सदर हैं और इरशाद भाई, बहुत सी मुखालिफ हवाएं थी, उन्होंने मुशायरे को बदनाम किया। मैंने खुद देखा बहुत सी जगह मुशायरे की परमिशन कैंसिल होने लगी। उन लोगों ने क्या अफवाह फैलाई कि मुशायरा मजहबी महफिल है या मुशायरे तरह के तनाज़ात की बात होती है। मगर मुशायरे को समझिए, लफ्ज़ मुशायरा की तशरीह कर लीजिए स्टूडियो वालों। यहाँ 12 तरीके के अदब सामाइन हैं। सूरतगंज, फतेहपुर,
फूलपुर, रामनगर और तमाम तरह के लोग मौजूद हैं। लफ्ज़ मुशायरा की तशरीह करके बताइए कि मुशायरा ऐसी महफिल है कि अगर हम लफ्ज़ मुशायरा के हुरूफ पर गौर दें तो इसका मीम बताता है कि मुशायरा वो महफिल है कि जिसका मीम बताता है कि इसका मीम मोहब्बत का सबब देता है। मुशायरा वो अदबी महफिल है जिसका अलिफ इत्तिहाद और अमन का पैगाम देता है। मुशायरा वो अदबी महफिल है जिसका शीन शराफत का दर्स देती है। मुशायरा वो अदबी महफिल है जिसका ऐन अदाब को खत्म करता है। मुशायरा वो अदबी महफिल है जिसका रे रफ़ाक़त को बढ़ाता है। और मुशायरा यही बताता है कि यही हमारी तहज़ीब है, यही हमारी संस्कृति है, यही हमारा कल्चर, यही हमारी पहचान है। न जंगल से न दुनिया में किसी टापू से आए हैं। ये आखिरी चार मिसरे और सुड़िया वालों आखिरी चार मिसरे पर अपनी बेदारी का सबूत दीजिएगा। ये बताइएगा कि सुड़िया के लोग मुशायरा सुनने के लिए तैयार हो चुके हैं। अपनी ज़बान के एतराफ़ में, अपनी ज़बान की अज़मतों में अपने हाथों को उठाकर मुझे एहसास दिलाइएगा कि न जंगल से न दुनिया में किसी टापू से आए हैं। न जंगल से न दुनिया में किसी टापू से आए हैं। ज़मीन की गोद में हम अर्श के पहलू से आए हैं। न जंगल से न दुनिया में किसी टापू से आए हैं। ज़मीन की गोद में हम अर्श के पहलू से आए हैं। और हमें रोज़ी तो हिंदी और अंग्रेज़ी दी बेशक, हमें रोज़ी तो हिंदी और अंग्रेज़ी दी बेशक, मगर आदाब जीने के हमें उर्दू से आए हैं। मगर आदाब जीने के हमें उर्दू से आए हैं। हमारे मेहमानान में भी इजाफा हुआ। हमारे फूलपुर से प्रधान जी भी तशरीफ लाए, हाफिज मास्टर हफीज साहब भी तशरीफ लाए। उन सबका भी इस्तकबाल खैर मकदम है। और देखिए ये हमारी कौमी यकीन की बात है। हाफिज अयाज साहब ने फरमाया कि खैर में जो ये ओम शर्मा ओम साहब तशरीफ फरमा है, मैं देखता हूं कि बाराबंकी के मुशायरे होते हैं तो वो जिला बाराबंकी की तहजीब हिंदू मुस्लिम एकता को बरकरार रखने के लिए बड़ी मोहब्बतों से यहाँ के मुशायरों में शरीक होते हैं। हर आदमी की मसरूफियत हो सकती है, मगर बगैर किसी शर्त के बड़ी मोहब्बतों से यहाँ महफिलों में मुलाकात हो जाती है। तो दो मिसरे सुलिया वालों एक पैगाम ये आपके जरिए से आप फख्र करेंगे अपनी ज़बान पर कि आपके जरिए से इस पूरे हिंदुस्तान को नहीं बल्कि ओम शर्मा ओम तक पहुंचना चाहिए कि मोहब्बत है हमें भी हिंद से, हिंदी से, हिंदू से। ये हमारे हाफिज साहब और इरशाद भाई कि मोहब्बत है हमें भी हिंद से, हिंदी से, हिंदू से। ये सब अल्फाज दुनिया को दिए हैं हमने उर्दू से। ये सब अल्फाज दुनिया को दिए हैं हमने उर्दू से। तो वो ज़बान जिसे लश्करी ज़बान कहा गया, जिसने बहुत सी ज़बानों को अपने दामन में समेटा, आज ये ज़बान के चाहने वाले बैठे हैं जो हर कौम को, हर रंग को इस महफिल में समेटना चाहते हैं और हिंदुस्तान की वो तस्वीर पेश करना चाहते हैं जिसके लिए हिंदुस्तान एक मुमताज़ गुलशन का तसव्वुर किया जाता है। आइए दोस्तों इस मुशायरे का आगाज़ करते हैं।